जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। उसकी चर्चा करते हैं अपन कि हम भक्ति करते हैं, हम पूजन करते हैं और इससे ठीक विपरीत हम पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति सांसारिक कार्य करते हैं। पाप और पुण्य के बंध के जब हेतु को अपन देखते हैं तो उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया आचार्य परवर ने, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से हमारे पुण्य और पाप के आश्रम में विशेषता आती। चूंकि अपन सब भक्ति कर रहे हैं, इसलिए अधिकरण विशेष की थोड़ी चर्चा जरूर करता हूं आपसे। हम जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, जिस प्रकार से हम पूजन अभिषेक करते हैं, उसमें जो हमारा अधिकरण होता है उस पर चिंतन करना, और जो हम पंचेंद्रिय के विषयों में जो अधिकरण विशेष को लेते हैं उस पर चिंतन करना, हमारा काम ठीक विपरीत पाया जाएगा। हम ठीक उल्टे स्वभाव के पाए जाएंगे। जो जिससे हमें पुण्य का आश्रय होना चाहिए उसमें हमारा अधिकरण देखना कैसा है। मतलब अधिकरण से आशय, अधिकरण का आशय हमारे धोती उपट्टे कैसे, जिनसे हम भक्ति करना चाहते हैं। हमारा द्रव्य कैसा है, जिससे हम द्रव्य चढ़ाकर हम भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हैं। जिस द्रव्य को हम प्रभु के लिए समर्पित कर रहे हैं वो द्रव्य हमारा कैसा है। हमारे ये भगवान के पूजन के जो बर्तन है वो कैसा है। हमारी जिनवाणी कैसी है, इसको देखना। और ठीक हम पाप की क्रिया में जो शामिल होते हैं, मान लो किसी शादी पार्टी में जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, किसी के लिए हमें पार्टी देना हो, तो हमारा वो कैसा होता है। देखो हम मतलब ठीक विपरीत कार्य करने वाले। हमारे धोती दुपट्टे, कहीं कहीं आप लोग के धोती दुपट्टा देखता हूं, जब आपके कपड़े देखता हूं मंदिर के, तो ऐसा लगता है कि इनसे छू भी नहीं, इतने काले, एकदम बदबूदार और सब, और बर्तन भी स्टील के, लोहा जिसमें द्रव्य। और तुम्हारे द्रव्य देख लो तो तुम खुद उन चावल को अगर तुमसे कह दूं कि इन चावलों को तुम बना के खाओ तो खाओगे नहीं। तुम ऐसे चावल तो तुम प्रभु को चढ़ाओगे। और बादाम फोड़ के अगर खिलवा दो तुम्हें तो ऐसी कड़वी है कि तुम उल्टी कर दो। सही कह रहा हूं। तुम्हारी बादाम देखना कैसी होती, फोड़ के खा के देख लेना अगर विश्वास नहीं हो तो। चढ़ी हुई नहीं जो तुम्हारे घर में उसकी कहना हो, जो तुम्हारे घर में उस बादाम को खा के देख, तो देखो जो तुम्हारे पुण्य के लिए तीव्र पुण्य का आश्रय हो। और इसको आचार्यों ने सम्यक दर्शन में वर्धनी क्रिया का मतलब सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कहा है आचार्यों ने। जो तुम पूजन अभिषेक करते हो वो तुम्हारे सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया, जो तुम्हारे ऐसे पुण्य का आश्रय करने वाली क्रिया, जिस पुण्य को तुम भवो भवो तक भी भोग नहीं पाओगे, ऐसा पुण्य, जिस पुण्य की प्रताप से जहां खड़े हो जाओगे वहां तुम्हारे लिए ऐसा यश कीर्ति का उदय सामने आता है। तुम्हें हाथों हाथ लिया जाता है। तुम्हारे लिए हर सामग्री, सोना चांदी वस्त्र आभूषण, जो तुम्हें ऐसा पुण्य देने वाली क्रिया है, उस क्रिया को तो तुम ऐसे अधिकरण से करते हो जो तुम्हारे लिए क्या देगी। ये सोचो, विचार करना, विचार करना अपनी क्रिया कैसी है। हम जिस द्रव्य को चढ़ाते हैं हमारा द्रव्य कैसा है,
एक बार पूज्य महाराज के साथ हम थे, सुधासागर जी के साथ, उन्हें एक गजब का संस्मरण सुनाया कि एक बार मैं पंचगणक कर रहा था कहीं पे, और पंचगणक करते करते उस दिन पानी गिर गया, एक दिन पहले, पंचगणक से पहले ही होना शुरुआत से एक दिन पहले, और योग संयोग से जो चावल थे, जिससे द्रव्य थे, जो वो भीग गया। भीग गया, लोग मेरे पास आए, महाराज आज क्या करें, कैसे करें, क्या हो गया? महाराज वो चावल भीग गए और भगवान की पूजन करना है। तो मैंने, और मतलब महाराज ने उन्हें राय दी कि एक काम करो, भीग तो गए, तो इन चावलों को तो तुम भोजनशाला में बना लो, और जो भोजनशाला के सामग्री इधर ले लो, वो सूखे पड़े। महाराज जी ये चावल इन लोगों को खिलाएंगे? महाराज पिटवाओगे, ये चावल हम खिला नहीं सकते लोगों को। क्यों? जो भगवान को चढ़ा रहे थे वो भीग गए, मतलब अभी चढ़े नहीं है, उससे पहले ही भीग गए हैं, तो भीग गए तो गीले तो हो गए, तो इनको बना लो। हजारों लोग आने ही है पंचगणक में, तो ये सब उसमें काम में आ जाएंगे। तुम्हारे लिए हजारों लोग आए कि 5-5 हजार लोग भोजन करते हैं, तो भाई चावल बना दो। नहीं महाराज, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी समाज की, और लोग थू थू करेंगे जो अलग, और लोग बुरे भला बोलेंगे। ओहो, महाराज ने कहा देखो, जो तुम खुद खा नहीं सकते वो चावल तुम भगवान को चढ़ा रहे हो। जो तुम खा नहीं सकते, मतलब जैसे तुम कह रहे हो बेइज्जती हो जाएगी, मतलब भगवान की कोई इज्जत ही नहीं है। हमारी निगाह में भगवान की कोई इज्जत नहीं, मतलब भगवान तो अपने यहाँ तो वीतरागी भगवान ने नासा दृष्टि करें, उन्हें तो हमें तो देखना है ही नहीं, तो हमने तो उन्हें जो चाहे चढ़ा दिया। ये हमारी क्रिया हमें कौन से पाप का आश्रय कराती होगी, पुण्य का कि पाप का? इस पर चिंतन करना। हमारा द्रव्य कैसा होना चाहिए, जिस द्रव्य को हम चढ़ा दें तो हमारा मन प्रसन्न हो, हमारा अंतरंग के भाव प्रसन्न हो, हमारे अंदर में ऐसी विशुद्धि फूट पड़े, ऐसा झरना बह जाए कि आज मैंने भगवान की भक्ति करी है। चावल तो वो चढ़ाओ जो तुम खाते हो, क्या द्रव्य वो चढ़ाओ जो तुम खाते हो। बादाम तो तुम मामरा खाते हो, और कड़वी भगवान को चढ़ाते हो, और क्या कहते हो? मोक्ष फल प्राप्त। तुम्हें कड़वी बादाम से मोक्ष फल चाहिए? सोचो, तुम पाप के लिए, अब देखो पुण्य में तुम्हारे बर्तन स्टील के, तुम्हारा धोती दुपट्टा काला गलूटा मंदिर का, कभी साबुन लगती कि नहीं लगती, वो माली उसे ऐसा डालता है, उसे टांग देता है, और उसी में बदबूदार कपड़े को पहन के तुम भगवान की भक्ति करते हो। अरे भगवान के दर पर जा रहे हो तो ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। कैसे जाओ? जैसे तुम तुम्हारे समधी से मिलते हो, समधी रिश्तेदारी जैसे तुम्हारी, तो तुम्हारे समधी से कैसे मिलते हो? इन कपड़ों से मिलके दिखाओ जरा तुम्हारे समधी से, फिर जानू कि तुम इनसे मिलते हो। अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार शर्दना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवियश, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस सूर्यनगर, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्री योगित जैन, वैब टैक्स खैकड़ा, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोल बाग दिल्ली, श्री फेरुमल जैन, संजय जैन, शाह परिवार वल्लवी नगर, श्री सत्येंद्र कुमार, अमित कुमार, महामंत्री, तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्री प्रमोद जैन, श्रीमती सविता जैन, प्रीति जैन, अंकुर जैन, अंकिता जैन, अंकित जैन, वसंत कुंज दिल्ली, श्री रवि कुमार जैन, कूलर वाले, पुत्र अंशुल, अंकुर, अर्चित जैन, स्वाति जैन,
अर्घ जैन शाह परिवार सहारनपुर, राजन कुमार जैन मीनाक्षी जैन प्रीतुल आकांक्षा प्रियल प्रीतम जैन मुजफ्फरनगर, श्री अशोक जैन जयचंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री मुकेश जैन पुत्र श्री वेजनाथ जैन जय पद्मावती ड्रेसेस दिल्ली, श्री आनंद जैन राहुल जैन रजत जैन ऋतु मोनिका चैतन्य अरहम जैन शाह परिवार खेकड़ा वाले सूरनगर, श्रीमती प्रवीण जैन प्रदीप जैन सचिन सौरभ मधुरा रीना रीनू ईरा कुहू जैन द्वारका दिल्ली, श्री अनिल कुमार एकांत जैन शाह परिवार बड़ौर सुख शांति हेतु श्रीमती सुहागरानी पत्नी श्री प्रभुदयाल जी जैन एवं समस्त परिवार गंजवाशौदा, श्रीमती मंजूलता जैन जैन मार्केट सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रवेश जैन सुजाता जैन एकांश जैन प्रताप नगर सहारनपुर, विशाल जैन तारवाले सहारनपुर सा परिवार, श्री नितिन जैन वंश जैन सीमा जैन नव्या जैन रामपुरी सूर्यनगर गाजियाबाद, सीए राजीव जैन रेखा जैन रचित मानसी समकित वाशु मीना रुद्रा जैन सा परिवार नोएडा, श्री अभिषेक जैन हिमानी आरण्या जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री विकास जैन सा परिवार अम्बाला, श्रीमान संदीप जैन रामपुर सा परिवार, श्रीमान बसंत अनिल जैन आकाश राकेश अलका वरुण सृष्टि सिद्धार्थ रितिका श्रेयांश पूजा सलोनी सावी अंश विमान अजय मोहन झांझरी परिवार कोटा, श्री अनिल कुमार जैन विनीता जैन कालका परिवार सरधना, शुभम जैन की शादी के उपलक्ष्य में श्रीमती वाला जैन राजेंद्र जैन नितिन जैन विश्वास नगर दिल्ली विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा जैन चंडीगढ़ कोरोना रोग निवारण हेतु, श्री सूरजमल बादाम देवी सुधीर नीलम वीरेंद्र रीना नीरज प्रीतिका अरविंद तनिष्क मेहुल निमेश हार्दिक ओजस समस्त पाटौदी परिवार पिपला वाले सांगानेर जयपुर, लवी जैन अनुराग जैन श्रेय जैन प्रासुक जैन विवेक बिहार दिल्ली, श्रीमान तरस चंद्र जैन ललित जैन सक्षम जैन नेहा जैन नैन्सी जैन स्वस्ति जैन अर्घ जैन सक्षम भैया के जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य में मुलेड़ा वाला परिवार शर्धना निवासी, इस परिवार ने इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है कि ये सभी परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त हों। व्युद्धतो स्मितवनाथ जडाशयोऽपि कर्तुस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाह्युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति सदियाम्बुराशि। आपे असंख्य गणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराय अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हो संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परम गुणाय क्लीं विशुद्धासी पारसनाजिन्द्राय नमार्घं निर्पाम्ति स्वाहा। हे योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणो। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा कार जो पक्षी अपनी कुकु से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम नी अगम गुण कली महाविशुद्धासी पार्षना जिंद्राय नमार्घं निर्पाम्ति स्वाहा। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रतपोपत पाथ जनानि दादे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपि। जो अचिंत्य महिमा मंडिते दूर रही वै तवे गुणगान किंतु आपका नाम मात्र है बहुत दिशे दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जो। ओम निस्वनाय किलिमा विशुद्धासी पार्षना जिंद्राय नमार्घं निर्पाम्ति स्वाहा। रद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिले भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग
मभ्यागते वनशिखंडिनी चंद्र घर में शत्रु की सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पास प्रभु क्षण भर जाते। हे चंदन तरु का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं। ओम निकन विनाश करने के लिए मावशिता सी पारसना जिंद्रायन मार्ग हम निर्पामति स्वाहा। दर्शन से ही रोधी उपद्रव बाधाए, सहसा का चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। रक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम निर्दोष बनाए गाय के लिए मावशिता सी पारसना जिंद्रायन मार्ग हम निर्पामति स्वाहा। तारक जिन कथां भविनांत एव, तद्मुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता, यद्वादतिस्तरजिये ज्वलमेशनून, मंतर्गतस्य मरुतास किलानुभाव। हे जिन्यापि भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तिरते। जल तल में जा मसकते रति, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरे पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम नीम अनंग क्लीमा सी पारसना जिनेन्द्राय नमः। श्री श्रुधियाय क्लीमा विजक्ष सहित श्री पारसना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। अस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिप्रतीक्षपिता क्षणेन, विद्यापिता हुतभुजा पैसाथयेन, पीतम न किम तदपि दुर्धरवाड़वेन। ये पराजिति काम देव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल जैसे अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोया, उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आगन करतिया। ओम नीम अनंगनाथाय क्लीमा सी पारसना जिनेन्द्राय नमः। हम निर्पामति स्वाहा। स्वामी प्रथमं निरस्तो दस्तास्तदावद कथं किल कर्म चोरा, क्लोशतमोत्र यदि वाशिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोधे आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला, हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीम जितुक देवलाय क्लीमा सी पारसना जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। तम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतश निर्मल रुचे यदि वा किमन्य, दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य निदान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सान। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महाविग्रहाय क्लीमा सी पारसना जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। ध्यानाजिनेश भवतो भविना क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपाश्य लोके, चामी करत्वमिथिरादिव धातु भेदा। भवि जनित विध्यान लगाते ज्ञान रूपी परमात्म का, वे क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती यह निमित्त का कुणायो। ओम ह्रीं कर्म कटिदनाय क्लीमा सी पारसना जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। स्वयं तद भेद बुद्ध्या
ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमिन्तनुचिन्तमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धता, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समय आता। पानी बीज में अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशुद्ध गुणाय क्लीमाविशतासी पारसना जिंद्राय नमर्घम निर्भान्ति स्वाहा। त्वमेव वीत तम संपरवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिय प्रपन्ना, किं काच कामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो न गृहति विविधव न विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अनय मति सब सूझे। क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों से, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन मंगलाय क्लीमाविशतासी पारसना जिंद्राय नमर्घम निर्भान्ति स्वाहा। धर्मोपदेश समये सविदानुभावा, दास्तं जनो भवति ते तरुरप्यशोका, अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मावृत्ति उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, तरु अशोक तरु शोक रहित हो क्या विषमय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम यशोवृष्टिप्रदाय क्लीमाविशतासी पार्सना जिंद्राय नमर्घम निर्भान्ति स्वाहा। चित्राणि गभीर हृदयोदधि संभवाया, पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति, पीत्वायत परम संवत् संगभाजो भव्याव्रजन्ति तरसा प्यजरामरता। अति अगाध अयोधि से जो निकल रही तब देव ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृतमय जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दीप्तोनि विराजताय क्लीमाविशतासी पारसना जिंद्राय नमर्घम निर्भान्ति स्वाहा। स्वामी सुदूरमवनाम समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामरुधा, यस्मिन्नतिभिदधति मुनिपुङ्गवाय। ओम ह्रीं चतुर्वंशी शंकरमाण क्षेत्रेभ्यो अर्घं नृपाम्ते। ओम ह्रीं वर्तमान सत्संग वर्तमान मामि जिंदा नरकपतात्तरकं पाम्ते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिंदा नरकपतात्तरकं पाम्ते। ओम ह्रीं निर्मुखोद्भुतसरस्वती नरकपतात्तरकं पाम्ते। आराम योग और ध्यान का विषय। यह ध्यान आत्म विकास के लिए सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। इस ध्यान को करने के लिए पात्रता और योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन यहाँ पर अपन सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का, पंच परमेष्टि का, गुरु का ध्यान लग सके। पर आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम हमारे भीतर योग्यता होना चाहिए। योग्यता होगी तो हम अच्छे परिणामों को उत्पन्न कर सकते हैं। और एकाग्रता फिर
आसानी से पैदा हो सकती है। योग्यता की प्राप्ति के लिए जो बाधक कारण होते हैं, जिसे हम बैरियर्स कहते हैं, जो हे तत्व होता है, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य मार्ग होता है, पहले उसे समझने की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसे समझ करके छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। लक्ष्य को अचीव करने के लिए जितना आवश्यक उपादेय तत्व होता है, हमें क्या करना है, कैसे चलना है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान उसका भी है कि हमें क्या नहीं करना है। बहुत ध्यान से एक एक केंद्र पर देखते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकटे। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों दिल गुरु कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए। बोले महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।